हेलो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग दशमलव से रिलेटेड सवालों को पढ़ेंगे। जैसे दशमलव में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। और डेसिमल से फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, फ्रैक्शन से डेसिमल कैसे बनाएंगे, इस तरह के सवाल के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज एडिशन है यहाँ पे और इधर सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन में देख रहे डेसिमल वाले हैं, क्या है 3.04 प्लस 8 प्लस 102.3 प्लस 8.004। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें डेसिमल है, इसमें डेसिमल नहीं है, इसमें डेसिमल है, इसमें डेसिमल है। तो इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले क्या है, इसको एक तरह से सजा लेना है, यानी एक टाइप का, जैसे एक जैसा सजा लेना है। एक जैसा कैसे सजाएंगे? जैसे कि ये डेसिमल है, ये डेसिमल है, ये डेसिमल है। सारा डेसिमल क्या होना चाहिए? एक लाइन में होना चाहिए। जैसे नहीं एक डेसिमल यहाँ दे दिया, एक डेसिमल यहाँ दे दिया, तो वैसे नहीं, एक लाइन में होना चाहिए, तब जाके ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 3.04 ये हो गया। दूसरा क्या? 8 में डेसिमल नहीं है, मीन्स डेसिमल के बाद क्या है? राइट साइड में 0 कुछ नहीं है, इसलिए इसमें डेसिमल नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 8 जो हो जाएगा हमारा लेफ्ट साइड में हो जाएगा, राइट साइड में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 0 अपने मन से 2 प्लेस था इसलिए 2 0 डाल दिए। नेक्स्ट क्या? 102.3। तो पॉइंट हम पहले एक सीधा में दे दिए, और राइट साइड में जो डिजिट होगा उसको लिख देंगे, जो लेफ्ट साइड में होगा वो लिख देंगे। तो राइट साइड में 3 यहाँ पे 3 लिख दिए, और लेफ्ट साइड में यहाँ पे 201, इस तरह हो गया। नेक्स्ट क्या है? 8.004। फिर यहाँ पे डेसिमल लिखेंगे, और लेफ्ट साइड में जो डिजिट है वो यहाँ लिख दिया, राइट साइड में जो डिजिट है वहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हम सारा सजा लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ खाली खाली जगह दिख रहा है, तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ खाली खाली जगह है वहाँ पे क्या करेंगे, 0 डाल देंगे, जिससे हमको ऐड करने में आसानी होगा। जैसे यहाँ पे 3 प्लेस है, यहाँ पे एक ही प्लेस है, तो 1 0 यहाँ दे देते, 1 0 यहाँ, 3 प्लेस हो गया। यहाँ पे 1 0 दे दिए, 3 प्लेस हो गया। यहाँ पे 1 0 दे दिए, 3 प्लेस हो गया। यहाँ पे भी हमारा एक एक डिजिट करके, लेकिन इसमें 3 डिजिट है, तो ये 2 2 0 आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ भी बढ़ा दिया। अब देखिए 0 क्यों बढ़ा है? क्योंकि हमको पता है कि डेसिमल के बाद, यानी डेसिमल के बाद जो डिजिट होता है उसके पीछे कितनों 0 लगा दें। डेसिमल के बाद जो डिजिट होता है उसके पीछे कितनों 0 लगा दें, उसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए देखिए यहाँ पे 3 था, इसके पीछे 0 लगा दिए, कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ा। सेम उसी तरह डेसिमल के लेफ्ट साइड के डिजिट जो होता है उसके आगे कितनों 0 लगा दें, उसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 8 था, वहाँ पे हमारा 8.004, इसके आगे 2 0 लगा दिए, तो कोई वैल्यू में अंतर नहीं हुआ। सिर्फ क्या एक लाइक हो गया, कि यानी एक तरह का हो गया कि बनाने में, ऐड करने में आसानी होगा, इसलिए 0 डाल दिया। अब इसको ऐड करते हैं। ये क्या हो गया? 4, यहाँ 4 लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो गया? 4, यहाँ क्या हो गया? 3, ये डेसिमल है, यहाँ पे डाल देंगे। अब इसको जोड़ेंगे, 8 3 11 11 2 13 13 8 21 21 का 1 बचा 2, यहाँ पे पूरा 0 है तो 2 का 2 ही हो जाएगा, इधर 1। इस तरह से ऐड किया, हमारा आंसर क्या आ गया? 121.344। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत कोई क्या बोल देता है 121.344, ऐसा नहीं बोला जाता है। हम सिर्फ 1 10 100 इधर लेफ्ट साइड वाले डिजिट को करते हैं, इधर के एक एक करके बोल सकते हैं 121.344। ऐसे क्या हो गया? ऐसे ही बोलना है। अगर हम बोल देते 121.344 तो वो गलत है, चूँकि 1 10 100 हमारा लेफ्ट साइड वाले को बोला जाता है। इधर हम सिर्फ एक एक करके बोलेंगे 3 4 4। अगर इसको बोलेंगे तो क्या बोलते हैं? इसको 10th प्लेस, इसको 100th प्लेस, इसके 1000th प्लेस बोला जाता है। ये क्या है? 1 10 100 ऐसे होता है। इसलिए जब भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 121.344। इस तरह से हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या है? फिर वही तरह, ये जो हमारा डेसिमल क्या होना चाहिए? एक लाइन में होना चाहिए। बनाते हैं 88.62 और यहाँ पे 32.3। ये हमारा एक लाइन में डेसिमल हो गया। एक प्लेस यहाँ खाली है, 0 लगा देते हैं और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2 में 0 घटेगा तो कुछ नहीं, 2 का 2 ही बच जाएगा। 6 में 3 घटेगा तो 3 बच जाएगा। 8 में 2 घटेगा तो 6 बच जाएगा, और 8 में 3 5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से सब्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट एक और सब्ट्रैक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे 408 माइनस 306.25 है, तो 408 में पॉइंट नहीं, यानी पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, 0 0 है, तो 408
डेसिमल दे दिए पॉइंट, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो डाल देते हैं हम, इधर 306.25, इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 0 में 5 हटेगा नहीं, बगल से 1 लेना होगा तो यहाँ भी नहीं, तो यहाँ से लिए 1, ये 8 से 1 ये लिया तो ये क्या हो गया 10, फिर इसको 1 दे दिया तो ये क्या हो गया 10, और ये इससे 1 दे चुका था इसलिए 9 हो गया, तो 10 में 5 गया 5, और यहाँ क्या बचा 9, 9 में 2 गया 7, और इससे 1 गया हुआ था तो यहाँ पे 7 बचा, 7 में 6 गया 1, और यहाँ पे 0 का 0, 4 में 3 1। सिंपल से सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखिएगा जब लास्ट में मेरा खाली 0 0 रहे और 0 0 यहाँ पे मेरा यहाँ पे अगर ऊपर 0 0 रहे और नीचे कोई डिजिट रहे, जब हमको बगल से 1 लेना पड़ता है और यहाँ पे सिर्फ 0 रहे तो लास्ट वाला जो 0 हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, बाकी बात क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 0 है तो ये वाला क्या हो गया 10 और ये हो गया 9, क्योंकि हमको यहाँ पे घटाना है। अगर यहाँ पे इसके 0 ही रहता तो 1 लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है, इससे क्या बड़ा है, इसलिए हमको बगल से लेना पड़ा। तो लेने से क्या होगा कि जब फर्स्ट 0 जो हो जाएगा इधर वो 10 हो जाएगा, बाकी बाद इधर जितना 0 होगा वो 9 हो जाएगा। उसी तरह ये 0 क्या हो गया 10 और ये क्या हो गया 9, 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, और यहाँ से 1 गया हुआ था ये बचा 7, 7 में 6 गया 1, 0 0, 4 में 3 गया 1। इस तरह से हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन बना लेंगे। अब देखते हैं कि डेसिमल वाला मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे बनाते हैं। चलिए अब डेसिमल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। डेसिमल मल्टीप्लिकेशन कैसे बनाते हैं, सिंपल जैसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन बनाते हैं, यानी बिना डेसिमल वाला जैसे मल्टीप्लिकेशन बनाते हैं, चाहे 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, जैसे बनाते हैं सेम उसी तरह बनाएंगे। इसमें क्या होता है डेसिमल वाला मल्टीप्लिकेशन में पहले जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन बनाते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने मान लीजिए ये 1 डिजिट का है तो वो ऊपर में हो जाता है, अगर 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट का है तो पूरा मल्टीप्लाई करके नीचे जब ऐड करते हैं उस जगह पर डेसिमल हम पुट करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, पहले सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशन बनाते हैं वैसे बना लेते हैं। चलिए देखते हैं। ये क्या है मेरा 4326 और 225, यानी ये इसके 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है। तो पहले 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन जैसे बनाते हैं वैसे बना लेते हैं। अभी यहाँ पे हम डेसिमल को नहीं देखेंगे, अभी हम देखेंगे क्या है मेरा 4326 ऊपर है, नीचे 225 है, 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन बना लेते हैं पहले। 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 का 0, 5 6 जा 30 का 0 बचा 3, 5 2 जा 10 और 3 13, 13 का 3 बचा 1, 5 3 जा 15, 1 16 का 6 बचा 1, 5 4 जा 20, 1 21। अब सेकंड डिजिट में आते हो तो क्या करेंगे, एक जगह छोड़ देंगे, एक जगह छोड़ के अब यहाँ से लिखेंगे 2 6 जा 12, 12 का 2 बचा 1, 2 जा 4 1 5, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। अब थर्ड डिजिट में आते हैं, फिर क्या करेंगे, अब 2 प्लेस छोड़ेंगे। अब क्या करेंगे 2 6 जा 12 का 2, 2 6 जा 12 का 2 बचा 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देते हैं। ये क्या हो गया 0, 3 2 5, 6 5 11 11 2 13, 6 5 11 2 13 बचा 1, 6 1 7 1 8 8 5 13, 13 का 3 बचा 1, 8 2 10 और 6 16 और 1 17 का 7 बचा 1 8 9। यहाँ तक हम जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन बनाते हैं बिना डेसिमल वाला बना लिए, वैसे ही बनाना है। अब यहाँ क्या करना है, जब ऐड करके हम लिख लिए, अब देखेंगे कि यहाँ पे हमको डेसिमल पुट करना होता है। तो यहाँ देखेंगे डेसिमल के राइट साइड में कितना डिजिट है, डेसिमल के राइट साइड में 1 2 3 डिजिट है, और नीचे भी डेसिमल है। इस डेसिमल के राइट साइड में कितना डिजिट है, 2 डिजिट। टोटल कितना डिजिट हो गया, इस डेसिमल के 3 और इस डेसिमल के 2, यानी टोटल कितना हो गया 5 डिजिट। हमको ये देखना है कि जब ऐड कर लेंगे तब देखेंगे डेसिमल के राइट साइड में कितना डिजिट है, और उसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों ऊपर भी डेसिमल है नीचे भी। यहाँ डेसिमल के राइट साइड में 3 है, यहाँ डेसिमल के साथ राइट साइड में 2 है, यानी टोटल 5 डिजिट हो गया। तो हमको जो ऐड किए हैं इसको राइट साइड से 5 डिजिट के बाद पॉइंट पुट कर देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 डिजिट यहाँ हो गया, 5 डिजिट के बाद यहाँ पे हम पॉइंट पुट कर दिए, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह डेसिमल वाला मल्टीप्लिकेशन बनाते हैं। सिंपल सा पहले मल्टीप्लिकेशन बना लेंगे।
अब मान लीजिए 1 डिजिट का, जैसे यहीं पे बन जाएगा। जैसे एक सवाल है यहाँ पे 8.23, अब यहाँ पे 6 से करें, 1 डिजिट का है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, बचा 1, 6 2 जा 12, 1 13, बचा 1, 6 8 जा 48 और 1 49। अब यहाँ तो आगे करना नहीं है तो यहीं पे हम पुट कर देंगे। राइट डेसिमल के राइट साइड में कितना 2 डिजिट है तो इधर राइट साइड से 2 डिजिट के पॉइंट पुट कर देंगे 1 2, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम डेसिमल वाला मल्टीप्लिकेशन बनाते हैं। अब चलिए देखते हैं कि डेसिमल वाला डिवीजन कैसे बनाते हैं। तो ये डेसिमल वाला डिवीजन बनाने के लिए हमको क्या करना है, पहले ये जो डेसिमल दिख रहा है इस डेसिमल को क्या कर देंगे, हटाएंगे। तो चलिए डेसिमल को हटाते कैसे हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए इसके बाद क्या लिखा आएगा 6.25, ये डिवाइडेड बाय है यानी बाय 2.5। अब यहाँ पे देखिए इस तरह कर लिए। जब डेसिमल को हम नीचे से हटाते हैं तो उसके क्या लिखते हैं, ऊपर। जब डेसिमल ऊपर हटाएंगे तो कहाँ लिखेंगे, नीचे। जैसे यहाँ पे देखिए ये डेसिमल ऊपर में हटा रहे हैं, ऊपर में हटा रहे हैं तो कहाँ लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई देंगे 1 लिखेंगे और डेसिमल के राइट साइड में कितना डिजिट है, 2 डिजिट, तो 2 0 पुट कर देंगे, ये हमारा हो गया। अब नीचे अगर डेसिमल हटा रहे हैं तो कहाँ लिखेंगे, ऊपर 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद राइट साइड के बाद जितना डिजिट होगा उतना 0 डाल देंगे। डेसिमल के बाद राइट साइड में 1 डिजिट है, 1 0 डाल देंगे। अब इसको फ्रेश से लिख लेते हैं, क्या है 625 × 10 बाय 25 × 100। अब देखिए ये हो गया। अब इसको कटाइए, कटा लेते ऊपर नीचे, ये 1 0 ये 1 0 कट गया। अब देखिए ये कट जाएगा, 25 बन जा 25 25 25 से 625 हो जाएगा, 25 25 जा 625। अब तो कोई कटेगा नहीं है, यहाँ पे कटेगा, ये कटेगा हमारा 25 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। अब देखिए क्या बचा हमारा, यहाँ पे ऊपर में यहाँ बचा 5, यहाँ बचा है 1, यहाँ क्या बचा है 1, यहाँ क्या बचा है 2, तो क्या हो गया हमारा 5/2, ये हमारा हो गया 5/2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे कहाँ तक, डेसिमल तक ले जाएंगे। जैसे कि अब यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं 2 से 5 को, तो पहले लगेगा 2 से, 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं, 2 2 जा 4 लगेगा, 4 लगा, 1 रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ देखिए हमको ये डेसिमल तक ले जाना है, तो रिमाइंडर डेसिमल तक ले जाने का मतलब क्या है, पूरा हमको जो रिमाइंडर यहाँ क्या आना चाहिए 0, तो रिमाइंडर 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक पॉइंट देते हैं। कभी कभी हम आगे कटाते चले जाएंगे लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं होगा, तो डेसिमल के बाद हम ज़्यादा डिजिट नहीं, 3 4 डिजिट तक चल जाएंगे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं जाना। अगर उसके आगे नहीं कट रहा है तो हम 3 4 डिजिट तक में ही आंसर लिख देंगे लगभग में। अब यहाँ पे देखिए ये 1 है, अब आगे तो ऊपर से कुछ लाने के लिए है नहीं, तो डेसिमल देंगे, इस डेसिमल के बदले एक 0 आ जाएगा। अब देखिए डेसिमल के बदले एक 0 आ गया। अब देखेंगे ये 2 के टेबल में 10 आता कि नहीं है, 2 के टेबल में 2 5 जा 10 आ गया। अब यहाँ पे इसको 0, ये पूरा कट गया, तो आंसर क्या आ गया हमारा 2.5। इस तरह से हम डेसिमल वाला डिवीज़न बनाते हैं। यहाँ डेसिमल वाला डिवीज़न जो यहाँ पे जब आएगा डेसिमल वाला डिवीज़न तो क्या करेंगे, पहले डेसिमल को हटा लेंगे, हटाने के बाद जो प्रोसेस होगा उसके बाद कटा लेंगे, कटाने के बाद छोटा हो जाएगा, फिर उसको डिवाइड करेंगे, तब जाके उसको डेसिमल वाला में डिवाइड करके जो आंसर आएगा इसको लिख देंगे। इस तरह से हम डेसिमल वाला मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न बना लिए। अब आगे इसके आगे देखते हैं कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे बदलते हैं और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, इसके आगे वो बताते हैं। चलिए अब देखते हैं कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। अब चलिए देखते हैं डेसिमल ये हमारा, इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। तो डेसिमल से फ्रैक्शन बदलने के लिए क्या करना है, सिंपल सा ये हम डेसिमल लिख दिए। अब सिंपल क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा देंगे, तो पॉइंट हटाएंगे ऊपर तो कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, और डेसिमल के राइट साइड में कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट पुट कर दिए। ये हमारा क्या बन गया 167/100, ये हमारा क्या बन गया फ्रैक्शन, डेसिमल से फ्रैक्शन। ये बस इतना ही करना है, ये डेसिमल है, इसका पॉइंट हटा देंगे, ये मेरा फ्रैक्शन बन गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट इसको एक बार देखते हैं, 62.5 है, इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा
1 लिखेंगे और पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट है, एक 0 पुट कर देंगे। तो हमारा क्या आ गया 625/10। ये हमारा फ्रैक्शन बन गया। अब इसको हम कटा भी सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। देखिए अब कटता है, यहाँ पे 5 के टेबल से कट जाएगा, 5 2 जा 10 और ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब ये नहीं कटेगा। अब हमारा ये फ्रैक्शन हो गया 125। इस तरह से हम डेसिमल से फ्रैक्शन में बदलते हैं। अब देखते हैं कि डेसिमल से फ्रैक्शन में बदले। अब फ्रैक्शन से डेसिमल कैसे बनाएंगे, अब देखते हैं। कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल, कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल। अब देखिए यही सवाल ले लेते हैं। अब हम क्वेश्चन लेते हैं एक, ये 167/100 और एक सवाल इधर ले लेते हैं 125/2। तो इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, 100 से 167 को फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे बदलेंगे। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको डेसिमल वाला डिवाइड करना है। डेसिमल वाला डिवाइड करना कैसे करेंगे, 100 से 167 को डिवाइड करेंगे। पहले 100 1 जा लग जाएगा, 100 लग गया, क्या बचा 76। अब तो ऊपर से नीचे लाने के लिए है नहीं कुछ, तब आगे क्या करेंगे, एक डेसिमल यहाँ लेंगे क्वाड्रेंट में और इसके बदले एक 0 आ जाएगा। तो 106 जा क्या लग जाएगा 600, फिर 0 आया, 7 आया 0। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसी डेसिमल से बार बार एक 0 हम ले सकते हैं। इस डेसिमल से फिर एक 0 यहाँ ले लेंगे, 107 जा 700। ये हमारा क्या हो गया, पूरा रिमाइंडर 0 हो गया। इसी डेसिमल से हम एक बार यहाँ 0 ले, यहाँ 0 ले, एक बार एक 0 हम इस डेसिमल से बार बार ले सकते हैं, लेकिन एक ही जगह पर हम एक से ज़्यादा 0 नहीं ले सकते। एक डेसिमल से एक जगह पे हम एक ही 0 ले सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ इस डेसिमल से एक 0 लिए, अगर यहाँ छोटा हो जाता, मान लीजिए 1000 यहाँ रहता तो 7000 में होना करना पड़ता, तब जाके कटता। तो यहाँ पे एक डेसिमल से एक 0 आया, 700 ही हुआ। तो डेसिमल से एक 0 तो ले चुके थे, अब इसके बाद जितना 0 चाहिए उतना 0 क्वाड्रेंट में देना पड़ेगा। यानी हर बार में इस डेसिमल से हम एक 0 ले सकते हैं, और इसके बाद अगर और 0 की आवश्यकता पड़ेगी तब हम क्या करेंगे, जितना 0 चाहिए उतना 0 क्वाड्रेंट में लिखना पड़ेगा, तब जाके यहाँ 0 लेंगे। अभी हमको इसी डेसिमल से एक ही 0 लिए लग गया, और 0 की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर और 0 की ज़रूरत पड़ती तो हमको क्या करना पड़ता, वहाँ 0 देना पड़ता क्वाड्रेंट में, तब जाके 0। ये याद रखना है कि इस डेसिमल से बार बार हम एक 0 ले सकते हैं, उसी जगह पे और 0 लेने के लिए हमको क्वाड्रेंट में 0 दे के 0 लेना पड़ेगा। अभी हमारा इसमें कट गया पूरा, क्या आंसर आ गया 1.67। ये हमारा आंसर आ गया 1.67। ये फ्रैक्शन से हमारा डेसिमल बदल गया। उसी तरह से हम यहाँ 2 से 125 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 2 6 जा 12 लग गया, ये 0 हो गया। अब हमारा 5 आया, 2 के टेबल में 5 आता है 2 टाइम्स में, 5 तो आता नहीं 2 के टेबल में 5, 2 2 जा क्या हो गया 4, 2 2 जा 4, 1 आया। अब ऊपर से तो नीचे लाने के लिए नहीं है, तो क्या करेंगे, एक डेसिमल देंगे और एक 0 आ जाएगा हमारा। 2 5 जा क्या हो जाएगा 10, कट गया। 2 के टेबल में 10 5 बार में आ जाता है, कट गया। अब इसका आंसर क्या आ गया हमारा 62.5। इस तरह से हम डेसिमल से फ्रैक्शन में बदलते हैं और फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलते हैं। फ्रैक्शन ये हमारा था, डेसिमल ये आ गया, ये फ्रैक्शन था हमारा, ये डेसिमल ये आ गया। इस तरह से हम डेसिमल से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से डेसिमल बनाते हैं। इस तरह से समझ गए आप। आज के सेशन में इतना ही, बाय बाय।